अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं वीकली फोरकास्ट के बारे में कि अपकमिंग वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को, XAU USD। तो अगर हम इसको यहाँ पे सबसे पहले वीकली देखते हैं, वीकली अगर हम इसका देखें तो वीकली इसका क्लियर कट आप लोगों के पास रेंज में है। इस वक्त आपके पास वीकली, डेली और वीकली और ये देखें अगर आप यहाँ पे, तो आपके पास वीकली यहाँ पे क्लियर कट रेंज में है। लेकिन अगर आप हम क्योंकि हम मोस्टली तो जो है वो हम देखते हैं प्रीवियस वीक को, तो प्रीवियस वीक अगर आप देखें तो ये प्रीवियस वीक की कैंडल थी। ये वीक जो था अभी, सॉरी प्रीवियस से प्रीवियस, तो ये जो अभी वीक गुजरा है इसकी कैंडल लास्ट वीक से ऊपर क्लोज हुई है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक हम लोग बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। बाकी आपके पास ये वाला स्विंग हाई है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर है। ये आपके पास क्या है, स्विंग हाई है। तो आप वीकली में इस स्विंग हाई को एक्सपेक्टेड टारगेट कर सकते हैं। बाकी वीकली में मैं कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देखता होता। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम फ्रेम है डेली। तो अगर आप यहाँ पे डेली में देखें तो ये आपके पास बाई साइड लिक्विडिटी, जो कि मैं हाईली एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि मार्केट को ज़रूर टारगेटेड करनी चाहिए। फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रही थी तो मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था, हाईली चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से बाई साइड की तरफ जाएगी। ये आपका जो यहाँ से ये वाला लेवल है, ये 3382। क्योंकि आपके पास यहाँ पे इन्वर्जन था। अब ये इन्वर्जन कैसे है, एक तो ये आपकी एक फुल डीलिंग रेंज है। आपके पास एक डीलिंग रेंज, ये स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक आपके पास ये प्लॉट होगी। ठीक है, एक तो मार्केट जो थी 50% से रिएक्शन लेके ऊपर साइड की तरफ जा रही थी, तो हाईली चांसेस थे 75%, एंड देन उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी गॉट इट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट आपके पास ये एफ था। एफ को मार्केट ने एफ के अंदर स्विंग हाई क्रिएट किया। देन अगर मार्केट ने यहाँ से सेल आना होता तो जैसे ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ मार्केट ने नीचे क्लोज हो जाना था। लेकिन स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, बॉडी क्लोज, ठीक है, तो हाईली चांसेस थे कि ये इन्वर्जन, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर उस एफ में अगर आपके पास स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाए, देन उससे ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, तो वो आपके पास एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला कहते हैं कि वो होता है, इन्वर्जन होता है या फिर बीपीआर होता है। आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो हाईली चांसेस थे मार्केट के बाय साइड की तरफ जाने के। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या चांसेस हैं, जितना मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाईली पॉसिबिलिटी एक ही है, वो है बाय की। मे बी मार्केट यहाँ से सेल लाए, यहाँ पे आके मार्केट इस एफ में टैप करे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये बाय। क्यों, आपको मार्केट प्रोफाइल का शायद पता हो। मार्केट प्रोफाइल कौन सी होती है इन टर्म ऑफ आईसीटी, या तो मार्केट ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक लगाती है या हाई ऑफ द वीक, या फिर मार्केट वेनसडे को। तो हाईली चांसेस है मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को मार्केट सेल लाए, वेनसडे को मार्केट इस एफ में टैप करे, एंड देन थर्सडे, फ्राइडे हाईली चांसेस है मार्केट हाई मोमेंटम में बाय साइड की तरफ जाए। मे भी ऐसा हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को मार्केट लो लगाए, ट्यूसडे को मार्केट इस एफ में टैप करे, एंड देन वेनसडे थोड़े सी करेक्शन, एंड देन थर्सडे, फ्राइडे को हाईली मोमेंटम के साथ मार्केट बाय जा सकती है। याद रख लें, जब भी मार्केट मंडे को लो ऑफ द वीक लगाती है या हाई ऑफ द वीक, तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे नॉर्मल मूवमेंट होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर मार्केट ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक लगाती है तो हाईली चांसेस होते हैं कि वेनसडे को मार्केट हाईली मोमेंटम देगी, और क्या थर्सडे, फ्राइडे को भी नॉर्मल मोमेंटम हो सकती है। लेकिन जब मार्केट वेनसडे या थर्सडे को लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक लगाती है, जैसा कि अब मार्केट अगर यहाँ से सेल साइड की तरफ आती है और यहाँ पे वेनसडे को इस एफ में टैप करती है थर्सडे को, तो आपने ये नोट करना है, ज़हन में रखना है कि भाई हाईली चांसेस हैं कि मार्केट अगर वेनसडे को लो ऑफ द वीक लगाती है तो थर्सडे, फ्राइडे हैवी मोमेंटम में बाय जाएगा। या फिर अगर थर्सडे को किसी भी टाइम एशिया में या लंदन में लो लगाती है तो न्यूयॉर्क सेशन थर्सडे का बहुत हैवी मोमेंटम में बाय जाएगा, क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेशन बाय साइड की है। यहाँ से मुझे किसी तरह से सेल साइड नज़र नहीं आ रहा। गॉट इट। अगर आप यहाँ से देखें तो ये स्विंग लो से लेकर ये स्विंग हाई तक आपकी एक फुल डीआरटी प्लॉट होगी। अगर यहाँ से मार्केट सेल आती है तो ये 50% भी आपका इसके साथ अलाइन हो रहा है, क्या कहते हैं, एफ के साथ। तो हाईली चांसेस हैं, मुझे जितना लग रहा है मे बी मार्केट यहाँ पे आए, एंड देन उसके बाद बाय। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट ओपन होते ही आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मार्केट यहाँ पे बाय चली जाए, रेंज करते करते इसको पिक कर ले। बाकी वहाँ से अगर वेनसडे, थर्सडे को हाई लगा के सेल की तरफ, तो मैं एक्सपेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाईली चांसेस बाय की तरफ हैं। तो मैं एक्सपेक्टेशन अपनी बाय साइड की तरफ रख रहा हूँ। तो अब अगर हम आते हैं यहाँ पे H4 में, H4 में मैं आऊँ तो आपको पता है
1 AM 5 AM और 9 AM मैं मोस्टली ये 3 FVG यूज़ करता हूँ इन टर्म ऑफ ICT। आपके पास ये 3 FVG होते हैं। अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है तो आपको इसका आइडिया होगा। हमेशा मार्केट ज़रूर इनको रिस्पेक्ट देती है। आप ये देखिए, ये 9 AM का FVG था। ये जो गोल्ड है और नेस्डक है, ये 1 आवर बाद आपके पास स्टार्ट होता है। जो फॉरेक्स के पेयर है वो 17 पे स्टार्ट होते हैं। गोल्ड और नेस्डक का पेयर आपके पास 18 पे स्टार्ट होता है। तो ये आपके पास 1 आवर, यहाँ पे आपको 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बेसिकली 9 AM का FVG है। यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बेसिकली 5 AM का FVG है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। अब ये देखें ना, ये डेली का जो आपके पास ये वाला ग्रे जोन का वो पड़ा है, ठीक है, FVG। अब इसके साथ 5 AM का FVG भी अलाइन हो रहा है, जो कि अभी तक अनटच पड़ा है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाईली चांस है मे बी मार्केट यहाँ पे आए। यहाँ पे ये फेक MSS भी होगा। ये देखें, ये 3350 पे आपके पास यहाँ पे ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फेक MSS एंड देन उसके बाद बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट सेल आई भी सही। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 9 AM का FVG है। तो जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला FVG होता है वो आपके पास कौन सा होता है? वो आपके पास 9 AM का FVG होता है, जिससे आप हाईली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट सेल साइड की तरफ या फिर बाय साइड की तरफ जाएगी। ये गोल्ड और नेस्डक में 1, 5 और 9 AM के जो FVG होते हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वर्क करते हैं। ये 9 आपके पास क्लियर कट आपके पास रेंज में है। H4 आपको भी दिख रहा है कि ये क्लियर कट आप लोगों के पास रेंज में है। गोल्ड मेरी एक्सपेक्टेशन है मे बी मार्केट इस स्विंग लो के नीचे आए। यहाँ पे ये फेक MSS एंड देन इसमें टैप 5 AM FVG और आपके पास जो डेली कैंड देन उसके बाद मार्केट आप इसको टारगेट कर सकते हैं बाई साइड की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से बाई जाती है तो फिर तो आपकी ये बाई साइड टारगेट ही पहला टारगेट है। तो इसके बाद अगर मैं H1 में आऊँ तो H1 में मार्केट फ़िलहाल मैं H1 और इससे बिलो के एरियाज़ पर मतलब ऑर्डर फ्लो मार करता हूँ इन टर्म ऑफ ICT। हम लोग स्ट्रक्चर तो एक बेसिक चीज़ है, यूज़ नहीं करते हम लोग। क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डर फ्लो। तो अगर ऑर्डर फ्लो में देखूँ तो फिलहाल आपका क्लियर कट बुलिश है, ठीक है। ये इंटरनल की फेक MSS थी इस स्विंग लो के नीचे, जहाँ से मैंने बाय की थी। मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बाय साइड लिक्विडिटी तक जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे आके वापस आ गई, ब्रेक इवन हो गया, नो इशू। बट क्योंकि मार्केट ये देखिए ना बिल्कुल रेंज में है, इस रेंज में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक मार्केट ट्रेंडी हो, ट्रेंडी मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ईजी होता है। तो लार्जेस्ट हायर हाई ये है, हायर लो ये एंड देन हायर हाई ये। तो ये इसके रेंज में मार्केट खड़ी है। अब भी मार्केट सबसे पहले क्या करेगी? अगर और ऑर्डर फ्लो मार्केट ने चेंज करना है तो पहले यहाँ पे आएगी, ये स्टिल फेक MSS होगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगी, फिर यहाँ से इसको ब्रेक करेगी इस लेवल से नीचे, देन ही आपका ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपका ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट होगा, क्योंकि मेरी अभी तक एक्सपेक्टेशन जो है वो बाई साइड की तरफ है। गॉट इट। तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट को बाई साइड की तरफ जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को बाई साइड की तरफ। तो इसके बाद देखते हैं नेस्डक को। छोटे टाइम फ्रेम में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो डेली चेंज होता रहता है। अगर इसकी मैं डेली में आऊँ तो ये तकरीबन ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, सही है। अगर इसके आप डेली को देखें तो अगर मैं यहाँ पे ये डेली लगाऊं तो ये आपके पास ये हाई था, ये लो, ये हायर है। यहाँ से मार्केट ने डेली में फेक MSS किया। हमेशा याद रखें, मैं बार बार फेक MSS बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो। जो हमेशा पहला MSS होता है ऑपोजिट साइड की तरफ। कैसे? अगर आप बुलिश वेव में जा रहे हैं, हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, एंड देन पहला जो यहाँ से MSS होगा यहाँ से, ये देखें इस जगह से, तो ये आपके पास क्या होता है? फेक MSS होता है। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं होता। ऑर्डर फ्लो आपका क्लियर कट बाय से सेल कब शिफ्ट होगा? जब ये लो लगा के, हाई लगा के मार्केट यहाँ से कहीं तक भी जाए, लगा के इस लो से नीचे बॉडी क्लोज करे। इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। तीसरी वेव का जो लो लगा है, ये देखें, पहली, दूसरी, ये तीसरी वेव, ये फेक MSS वाली चौथी, एंड देन पांचवी। पांच वेव जब अपोजिट साइड की तरफ लग जाए, अगर आप बुलिश में हैं तो 5 वेव सेल की तरफ लग जाए, अगर आप बियरिश में हैं तो 5 वेव बुलिश साइड की तरफ लग जाए। ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे बहुत डिटेल से बयान की है, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, यहाँ पे आपको शायद इतना समझ आए। तो हाईली चांस होते हैं हम लोग जब पहला फेक MSS होता है तो नीचे से बाय करते हैं ऊपर से सेल देखने के बजाय। क्यों? हमने मेजोरिटी के खिलाफ जाना होता है। कामयाबी वही होता है जो मेजोरिटी के खिलाफ जाता है। अब यहाँ से MSS हुए तो हर बंदा यहाँ से सेल करेगा, यहाँ से सेल करेगा, यहाँ से सेल करेगा, यहाँ से ब्रेकर से सेल करेगा। लेकिन आप लोगों ने मेजोरिटी के खिलाफ जाना होता है। यहाँ से फेक MSS हो, पहला MSS अगर यहाँ पे हाई लगा के ये पांचवी वेव इससे नीचे क्लोज हो जाती, फिर आप क्लियर कट पे सेलर हो जाते। तो अब इसमें तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हाईली चांसेस है यहाँ पे पहले भी ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो डेली में तो इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बाइंग है। अगर मैं H4 में आऊँ तो ये देखें मार्केट किस तरह इसमें वर्क करती है। ये देखें, ये 9 AM का FVG था, ये जस्ट मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन उसके बाद बाय। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ से ले ली। ये भी 9 AM का FVG था, क्योंकि यहाँ से मैंने ट्रेड पे लिखी थी। ये देखिए 9 AM का FVG में मार्केट आई थी एंड देन उसके बाद सेल, मार्केट नीचे 9 AM के FVG में आई, उसके बाद बाय। अगर मैं ये देखूँ तो 1 AM का FVG था यहाँ पे, तो मार्केट ने, ये देखें, ये भी 9 AM का FVG था, मार्केट इस 9 AM, ये देखें ये वाला
वाला, मार्केट 9 AM के एफवीजी में आई एंड देन उसके बाद बाय। तो ये 9 AM 5 AM 1 AM बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी होता है वो 9 AM को होता है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट इस हाई को लिए बगैर, ठीक है, हाई को लिए बगैर सेल आती है तो मेरे लिए ये 9 AM का एफवीजी, और जब ये यहाँ से फेक एमएसएस होगा, क्योंकि लास्ट स्विंग लो ये है, जब मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करेगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास होगा फेक एमएसएस, आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर तो मार्केट इस हाई को ले के आती है, मुझे तो लगता है कि मार्केट इस हाई को ले लेगी क्योंकि करीब ही खड़ी है, एंड देन मार्केट यहाँ पे रेंज करेगी एंड आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में इसका कोई लेवल नहीं है क्योंकि मार्केट एटलीस्ट तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। तो यही चीज़ें जैसा आप डेली, वीकली और H1 को लेते हैं, सेम M15 को, H1 को आपने एज अ डेली टाइम फ्रेम लेना है, M15 को एज आपने H4 टाइम फ्रेम लेना है, M5 को H1 टाइम फ्रेम और M1 M3 पर आपने जाके ट्रेड करनी है। ये सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, जब मार्केट के क्लियर कट बायस ना हो तो H1 को डेली टाइम फ्रेम के तौर पे ले लिया करें, M15 को H4 के तौर पे ले लिया करें, M5 को H1 के तौर पे, और M1 और M3 में जाके आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड मिल सकती है। अब जैसे कि अब मैं H1 देखूँ, मिसाल के तौर पर मार्केट ने हाई को ले लिया, गॉट इट, तो अब मेरे पास H1 है, तो सबसे पहले मैं H1 के यहाँ पे लेवल मार्क करूँगा। कैसे, ये मेरे पास स्विंग लो है H1 का, ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, H1 का यहाँ पे मैं एफवीजी मार्क कर लूँगा, ये मेरे पास एफवीजी है H1 का। अब अगर ऊपर से जाके यहाँ पे मेरे पास मार्केट आती है, मैं जाऊँगा M15 में, M15 में अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे पास एक तरह से H1 में भी फेक एमएस है, M15 में भी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ये लो हाई एंड देन लोअर लो, तीसरी वे में लो हाई लोअर लो, ये फेक एमएसएस हो गया M15 का, H1 का फेक एमएसएस प्लस एफवीजी अलाइन कर रहा है, तो मैं इस जगह से छोटे टाइम फ्रेम में जाके M1 M3 में M5 में बाय देखूंगा। लेकिन अगर तो मार्केट यहाँ पे इस तरह आती है कि मार्केट लो हाई लोअर लो, लोअर एंड लो लो, 5 वेव लगा के आती है, मैं कभी भी यहाँ से बाय नहीं करूँगा, ठीक है। मैं फिर यहाँ से वेट करूँगा ये एफवीजी ब्रेक हो एंड देन इसके रीटेस्ट में मैं सेल करूँगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट ऑर्डर फ्लो सेल में करके आ रही है। तो जस्ट यही दो ही पेयर हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैं ट्रेड करता हूँ। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।